गुड मॉर्निंग क्लास 4। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की आराध्या बुक से पाठ 8 वृक्षों की बातें पढ़ेंगे। तो चलिए आप अपनी बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 37। वृक्षों की बातें। बच्चों, वृक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, है ना। वृक्ष हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं। हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, और हमें वृक्षों से ही सारी कुछ खाने पीने की सब चीज़ें वृक्षों से ही मिलती है। बच्चों, वृक्ष जो होता है उसका हर एक पार्ट, उसका हर भाग हमारे काम आता है। इससे दवाएं भी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल में लाते हैं वो इससे बनती हैं। हमको खाने की चीज़ों के अलावा ये बहुत सारी चीज़ें इससे हमें मिलती हैं। तो हमें वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष भी लगाने चाहिए, है ना। और वृक्षों की बातें, इससे पता चलता है कि वृक्ष आपस में बातें करते हैं ना। ये भी लिविंग थिंग्स है ना, हमारी तरह जीवित। तो चलिए देखते हैं कि वृक्ष क्या बातें करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कुमायूं के जंगल में साल, सागौन, देवदार आदि के बहुत से वृक्ष थे। बच्चों, कुमायूं उत्तराखंड में एक जगह है, उत्तराखंड में। तो वहाँ पर साल, सागौन और देवदारू के वृक्ष पाए जाते हैं। अपनी घनी बस्ती में वे वृक्ष बोलते बतियाते रहते थे, आपस में बात करते थे। सब एक जगह लगे हुए थे और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ जैसे एक साथ लगे रहते हैं ना। तो जब सारे पेड़ एक साथ रहते थे तो आपस में बात करते थे, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वो भी बात करते हैं। तो सभी सुख से रहते थे। एक दिन उन्होंने पाया कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। 8-10 आदमी सवेरे से ही कुल्हाड़ी लेकर उनके अंगों पर आघात मतलब चोट पहुंचाते, कुल्हाड़ी लेकर के उसके ऊपर मार रहे थे। फिर उन्हें जड़ से काट कर गिरा डालते। इसी तरह से उन्होंने सारे के सारे वृक्ष काट काट कर गिरा दिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित ये वृक्ष अपने भाइयों की मृत्यु पर शोक मनाते रहे, है ना। तो जब इनके भाई जो साथ में रहते हैं पेड़, वो सब भाई बहन ही तो हैं। तो जब वो लोग कट के गिर रहे थे तो उन्हें शोक हो रहा था, दुख हो रहा था। वे ना कुछ बोल पाते, वे ना कुछ खाते और ना पीते। वे कुछ खाते पीते नहीं थे क्योंकि उन्हें भी दुख हो रहा था, जैसे हम लोगों को दुख होता है। तो हम लोगों का कोई हमसे बिछड़ जाता है तो हमको दुख होता है ना, इसी तरह उन्हें भी दुख हो रहा था। परिणाम ये हुआ कि वे बहुत जल्दी दुबले हो गए और उनके पत्ते भी पीले पड़ गए। एक दिन साल वृक्ष वट से पूछने लगा। जो साल का वृक्ष था वो वट मतलब बरगद के पेड़ को वट बोला जाता है। तो वट से पूछने लगा, दादा, मैंने तो यह सुना था कि वृक्ष काटने पर प्रतिबंध मतलब रोक, प्रतिबंध है, पर ये अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। वट दादा अपनी जटाएं हिलाकर बोले, हाँ बेटा, कानून में तो हमारा काटना मना है, पर जो अधिकारी हैं वे मनमानी करते हैं, है ना। जो होते हैं जंगल विभाग के वो अधिकारी, वो ऐसे करते हैं ना, पेड़ कटवाते हैं पैसे लेकर के। वे मनमानी करते, खुद पैसा कमाने के लिए हमें कटवा देते हैं। वह जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला लाल लाल आंखों वाला आदमी था वही हमें कटवा रहा था ना, दादा, सागौन के वृक्ष ने पूछा। हाँ, तभी तो एक देवदारू पेड़ का नाम है, तभी तो एक देवदारू को इतना गुस्सा आया कि वह कटते कटते लड़खड़ाकर जोर से उनके ऊपर ही गिर गया था। जरा सा बच गया बच्चों, नहीं तो उस दिन राम नाम सत्य हो गया होता, है ना। वृक्ष भी गुस्सा होते हैं ना, उनको चोट पहुंचाओ, उनको काटो तो वो भी तो गुस्सा होते हैं। देखिए आपस में कैसे बातें कर रहे हैं कि अगर उनके ऊपर गिर जाता तो उनका राम नाम सत्य हो जाता। फिर आगे देखिए, तो अपने स्वार्थ के लिए अपने देश और समाज के प्रति कितने बुरे काम किया करते हैं ये मनुष्य
ना जाने कब सीखेंगे ये प्रेम का व्यवहार। देखिए पेड़ भी कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही तो पेड़ को काट रहे हैं और इससे कितना नुकसान होगा। देखिए पेड़ कटने से बच्चों कितना नुकसान हो भी रहा है, हम लोग का वातावरण कितना वो हो गया है, प्रदूषित हो गया। ये पेड़ हाँ सारा जो धूल धुआं जो भी होता है ये अपन खींच लेते हैं, है ना। हम लोगों को शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध हम लोगों को करके देते हैं ना। तो इसलिए ये बोल रहे हैं पेड़ कि अपने स्वार्थ के लिए अपने देश और समाज के प्रति कितने बुरे काम किया करते हैं मनुष्य, ना जाने कब सीखेंगे प्रेम का व्यवहार। जब देखो मार काट में लगे रहते हैं, सागौन का वृक्ष बोला। तो फिर जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते, अपने देश को देश हित से अधिक महत्व देते हैं, वह देश अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाता है। वट दादा कुछ गंभीर होकर बोले। जो वट है बरगद का पेड़ बच्चों बहुत पुराना होता है ना, इसीलिए उनको वट दादा कहा जा रहा है। हमें काटने का कुकर्म भी जल्दी इन्हें भोगना पड़ेगा। देवदारू गुस्से में भरकर बोला। वह कैसे? नन्हे साल ने पूछा। अरे क्या तुम नहीं जानते, हमारे कारण ही तो बरसात होती है। बच्चों देखिए वृक्ष के कारण हमें क्या क्या मिलता है। इसमें देखिए पेड़ बता रहे हैं हमारे कारण ही तो बरसात होती है, हमारे कारण ही तो लोग जीवित रहते हैं। देवदारू का वृक्ष बोला। सो कैसे दादा? साल पूछने लगा। अरे बेटा कहाँ तक गिनाऊं कि हम इन मनुष्यों पर क्या क्या उपकार करते हैं। संक्षेप में सुनो, मतलब शॉर्ट में गिनाता हूँ। हम दूषित वायु को, दूषित जो गंदी वायु होती है जिसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसे अपने भीतर खींच लेते हैं और बदले में उन्हें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं। इससे ही मनुष्य जीवित रहते हैं। हम सूरज की रोशनी पीते हैं और उन्हें तरह तरह के खाद्य पदार्थ के रूप में बदल देते हैं, है ना। ये लोग अपना खाना बनाते हैं ना सूर्य की रोशनी में और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जादू से ही इन्हें अन्न, दाल, फल, चीनी आदि खाद्य पदार्थ मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विविध खाद्य पदार्थों के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है और वर्षा करने में भी हम सहायक हैं। साल कहने लगा, हाँ दादा, यह तो मैं भी जानता हूँ कि हमारी पत्तियों से सूरज की किरणें भाप खींचती हैं और वह भाप बादल बनकर वर्षा करती है। बच्चों यहाँ पर देखिए श पे रेफ नहीं लगा हुआ, वर्षा, वर्षा में एक श पे रेफ लगेगा ना, करती हैं। तो देखा आपने कि पेड़ कैसे वर्षा जो होती है वो पेड़ के कारण ही होती है। इनकी पत्तियों से जो सूरज की किरणें हैं वो भाप ले लेती हैं और वो भाप बादल बन जाते हैं, है ना। और जब ये हवा चलती है तो ये बादल इसी पेड़ से टकरा कर ही तो वर्षा करते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, है ना। तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होगी। जब हमें ये मनुष्य काट डालेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी। देखिए यहाँ पे वर्ष लिखा है, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगी है, इसे आप अपनी बुक में सही कर लीजिए। जब हमें ये मनुष्य काट डालेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी, तुम्हें बताओ। और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या ये मनुष्य भूखे ना मरेंगे। देवदारू कहने लगा। और देवदारू की बात सच हुई। अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि फसल ही ना हो पाई। अमीरों ने तो अपने घर और गोदाम भर लिए थे, पर साधारण जनता अन्न के एक एक दाने के लिए तरसती रही। एक दिन नन्हे साल ने देखा कि बहुत से मनुष्य उनके आसपास एकत्र हो गए हैं। उनके सिर पर हरे भरे गट्ठर थे। उनके हाथों में औजार भी थे। वे थोड़ी थोड़ी दूरी पर जमीन खोद रहे थे। हे भगवान, अब ना जाने क्या मुसीबत आने वाली है, यह सोचकर साल का वृक्ष कांप उठा। वो अभी छोटा था ना, तो वो जल्दी से डर जा रहा था। वह डर से चीखा, दादा दादा देखो ये क्या हो रहा है। देवदारू ने उसे पुचकारते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, आज डरने की कोई बात नहीं। आज तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि ये मनुष्य यहाँ अनेकों प्रकार के पौधे लगाने आए हैं। ठोकर खाकर अक्ल आ गई अब इन्हें। कुछ ही समय में तुम देखोगे कि हमारी बस्ती खूब बढ़ गई है ना। जब ये पेड़ लगाएंगे तो घनी बस्ती फिर से हो जाएगी ना पेड़ों की।
दादा की बात सुनकर ना केवल साल ने अपितु सभी वृक्षों ने जोर जोर से पत्ते हिला हिलाकर तालियां बजाईं। वे सभी खुशी से झूमने लगे और गाने लगे। आज तो उनकी खुशी की सीमा ना थी। अब उनके अंदर डर नहीं था ना कि अब हमें कोई काटेगा। तो बच्चों, पेड़ों से देखा आपने कि हमें कितना फ़ायदा होता है ना, हमारे लिए ये वृक्ष कितने उपयोगी होते हैं। तो हमें इन्हें कभी काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वृक्ष लगाने चाहिए। जब अभी से आप पौधे लगाएंगे तो ये बड़े होकर के वृक्ष बनेंगे और हमें फल फूल और ढेरों चीज़ें देंगे, है ना। तो अब पेड़ों की कटाई कभी मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी वृक्ष लगाइए। ओके बच्चों, तो चलिए, आज आपने जान लिया कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। और इसके बच्चों आप लोग शब्द अर्थ अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। आघात है, परिणाम, प्रतिबंध, अवनति, संक्षेप में, है ना। और फिर आपको ये जो प्रश्न प्रहर है, तो ये आप जब चैप्टर अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें भरना है। इसमें लिखा है उपयुक्त सब चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आप इसमें अच्छे से पढ़िए और इसको आप खुद ये भरेंगे, ठीक है बच्चों। और फिर नेक्स्ट है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। इसे भी आप खुद से करेंगे और मैं इसके प्रश्न उत्तर मैं लिख करके आपको दूंगी, ठीक है। प्रश्न उत्तर मैं लिख करके दूंगी। अब देखिए बच्चों, भाषा बोध में क्या है, प्रत्येक विशेषण को उसके उचित विशेष से मिलाइए। तो बच्चों, विशेषण तो आप जानते हैं ना, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे होते हैं ना जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना। आपको ये पता है ना, इसकी परिभाषा पता है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि पेंसिल है, पेंसिल आपकी संज्ञा है ना। तो अगर ये लाल रंग की होगी, पेंसिल का कलर अगर लाल, नीला, पीला कुछ भी होगा और हम बोलेंगे कि यह पेंसिल लाल रंग की है, तो इसमें जो लाल रंग है वो विशेषण हो जाएगा। और जो पेंसिल, अब कौन है लाल रंग की पेंसिल, तो वो विशेष हो जाएगा। पेंसिल विशेष और लाल रंग विशेषण, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है ना। तो इसी तरह देखिए, इसमें लिखा हुआ है विशेषण और विशेष, तो इन्हें मिलाना है आपको। ऊंचे, ऊंचे क्या होंगे, वृक्ष, है ना। तो आप ऊंचे वृक्ष से मिला दीजिए। हरी, हरी क्या होगी, पत्ती, हरी पत्ती हो जाएगी। मीठा, आम हो जाएगा। और बड़ी, टहनी। इसमें देखिए विशेषण ऊंचे, हरी, मीठा, बड़ी, ये सब विशेषण शब्द हैं। और विशेष, क्योंकि इनकी विशेषता बताई गई है ना, तो ये विशेष हैं। अब आगे देखिए, ख में पाठ से चुनकर लिखिए। पाठ से आपको चुनकर लिखने हैं क्या, सर्वनाम। सर्वनाम शब्द आपको पाठ से चुनकर लिखने हैं। तो सर्वनाम आपको पता है, ये भी आपको पता है ना, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि संज्ञा किसी का नाम है राम और उसके स्थान पर हम अगर उपयोग करते हैं वह, तो ये हो गया सर्वनाम, है ना। तो बच्चों, आप पाठ में सर्वनाम शब्द होंगे, जैसे कि सर्वनाम होगा वह, वे, उसका, उसने, उन्होंने, तुम, तुम्हारा, ये सब सर्वनाम शब्द है ना। तो बच्चों, आपकी ये बुक में चैप्टर में ज़रूर होगा। इसको आप इसमें से 3, आपको ज़्यादा नहीं, 3 ही शब्द चुन करके लिखने हैं। और विशेषण, विशेषण आप जान गए ना, जो विशेषता बतलाते हैं, तो आपको इसमें ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे कि इसी में देखिए लिखा हुआ है ऊंचे, हरी, तो आपको इसमें विशेषण शब्द जरूर मिल जाएंगे, सर्वनाम भी मिल जाएंगे और विशेषण भी मिल जाएगा। जैसे कि हरे भरे गट्ठर, अब इसमें देखिए विशेषण हो गया ना, गट्ठर की विशेषता बताई गई, हरे भरे गट्ठर। और अगर सर्वनाम आप देखेंगे तो जैसे अपने स्वार्थ के लिए, तो अपने हो जाएगा, है ना। और भी है, आगे के सबसे आगे के चैप्टर में है, पेज नंबर 37 पे सर्वनाम। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 37 पर
सर्वनाम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कुमायूं के जंगल में साल, सागौन, देवदार आदि के बहुत से वृक्ष थे। अपनी, अब यहाँ पे अपनी हो गया, ये भी सर्वनाम है ना। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ एक दिन उन्होंने, तो उन्होंने, उनका, उनका भी हो जाएगा, ये भी सर्वनाम है। ठीक है, उन्होंने, उनका, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। मैंने, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, दादा मैंने, तो दादा मैंने, और यह भी हो जाएगा सर्वनाम शब्द। तो बच्चों, इसमें से आपको सर्वनाम भी मिल जाएगा और विशेषण भी मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा है ना, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, तो बड़ी बड़ी मूंछों की विशेषता बतलाई जा रही है ना, बड़ी बड़ी, ये भी विशेषण है। और ऊंचे पेड़ जैसे है, आप इसमें पढ़िएगा तो आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो और हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया है। अब देखिए नीचे यहाँ पे लिखा, आओ सीखें। निम्न वर्ग पहेली से 10 प्रकार के वृक्षों के नाम चुनकर लिखिए। तो आप इसमें से वृक्ष चुन करके लिखेंगे, कौन कौन से वृक्षों के नाम लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एक तो मिल गया आपको देवदारू, और भी आप इसमें लिख करके बुक में रखिएगा। ठीक है ना बच्चों, ओके।